आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अमीर आदमी और अमीर हो जाता है और गरीब आदमी गरीब। मिडिल क्लास वाला अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देता है, ना अमीर हो पाता है और ना ही गरीब हो पाता है। वैसे एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं, लेकिन मैं आपसे ये सब क्यों कह रहा हूँ? दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और इस बात का इसमें खुलासा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ में पिछले 15 सालों में मुनाफे के मामले में वो टॉप पर रही हैं। इसके बावजूद एम्प्लॉयज़ को सैलरी ना के बराबर उनका इजाफा किया गया है उसमें, उनकी सैलरीज़ में। इससे एम्प्लॉयज़ की तो हालात जो हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं, साथ साथ इकोनॉमी भी डगमगा गई है। वैसे आसान शब्दों में समझा जाए तो जनता के पास पैसा खर्च करने के लिए है नहीं। इस साल जुलाई सितंबर में जीडीपी 5.4% रही है, जिसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। हाल ही में आई रिपोर्ट में प्राइवेट कंपनीज और सैलरीज पर क्या कुछ कहा गया है और किन सेक्टर्स की बात हुई है, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सबान, आप देख रहे हैं स्विच। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, उसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि भारत सरकार की तरफ से फिकी और क्वेस कॉर्प लिमिटेड ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कि चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, उसका खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 से 2023 के बीच में कॉर्पोरेट कंपनियों के मुनाफे में 4 गुना यानी कि 400% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि इसी दौरान प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है सिर्फ 4% ही बढ़ सकी है, जो कि ना के बराबर है। अब इन 6 सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर्स हैं? बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर एक है। ईएमपीआई, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा है। एफएमसीजी की बात करें तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और रिटेल इसमें शामिल हैं। आप वैसे ग्रोथ की बात करेंगे, उस पर नज़र डालेंगे तो 5.4% की ग्रोथ से एफएमसीजी सबसे ज़्यादा नज़र आता है ऊपर, और सबसे कम ग्रोथ जो है ईएमपीआई सेक्टर में देखने को मिलती है। 0.8% की ये ग्रोथ रेट है। ये वेजेस की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब डेटा तो ठीक है, प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा तो हो रहा है, मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन। इन्होंने उद्योग जगत को अपने गिरबान में झांकने के लिए हिदायत भी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2 कॉर्पोरेट इवेंट्स हुए थे, उसमें नागेश्वरन साहब ने कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं बढ़ी तो देश को भी भारी नुकसान हो सकता है। इसका जो खामियाजा है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को उठाना पड़ेगा। नागेश्वरन की माने तो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज अगर नहीं बढ़ाई जाती है तो इसकी वजह से जनता की जो परचेजिंग पावर है उसमें कमी आएगी और उससे मार्केट पर असर पड़ेगा। इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, बाज़ारों में प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। आपको हाल ही में याद होगा कि एक रिपोर्ट आई थी, बिलियनियर एम्बिशंस की ये रिपोर्ट थी, और इसमें कहा गया था कि देश में अरबपतियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और अरबपतियों के मामले में भारत तीसरे रैंक पर पहुंच गया है। लेकिन अर्बन मिडिल क्लास श्रिंक कर रहा है, ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी। ये दूसरी रिपोर्ट में कहा गया था। इन रिपोर्ट से यही समझ में आता है कि अगर मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर नहीं सुधरी तो इसका खामियाजा देश को भी भुगतना पड़ सकता है। अब तो सरकार के इकोनॉमिक एडवाइज़र ने भी इस बात को कह दिया है, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी आप बढ़ा दीजिए। प्राइवेट सेक्टर वालों, अगर अभी तक ये सैलरीज आपने नहीं बढ़ाई हैं अपने एम्प्लॉयज़ की तो ज़रूर बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसका जो नुकसान है वो आपको भी भुगतना पड़ सकता है। वैसे आपकी सैलरी लास्ट टाइम कब बढ़ी थी? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।